बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 से चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी या फिर गलत तरीके से उन्होंने डीएलएड में प्रवेश लिया था, उन सब पर गाज गिरना शुरू हो चुका है। यहाँ पर विभाग का नो डाउट कार्य बहुत अच्छा है, क्योंकि जो जेन्युइन तरीके से टीचर हायर हुए हैं उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो गलत तरीकों का प्रयोग किए हैं और जेन्युइन कैंडिडेट की सीट खाए हुए हैं, उन पर गाज जरूर गिरनी चाहिए। स्क्रीन पर आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि औरंगाबाद जिले से ये लिखा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टीआरई 1 विद्यालय अध्यापकों को संबोधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो 26/2023 वाला नोटिफिकेशन था, जिसके अंतर्गत एनआईयूएस से संबंधित अभ्यर्थी को भी मौका मिला था और वो चयनित हुए थे। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट दी गई है, इन अभ्यर्थियों का जो एनआईयूएस में प्रवेश लेने की प्रक्रिया थी उसमें खामियां पाई गई हैं, इसलिए इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और क्या क्या डिटेल मांगे गए हैं आप ध्यान से सुनिए। नामांकन हेतु आवश्यक कार्यानुमुक्त प्रमाण पत्र की प्रमाण पत्र। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एनआईयूएस में प्रवेश लेने के लिए ऐसे अभ्यर्थी ही केवल एलिजिबल थे जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो प्राइवेट विद्यालय में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र ये मांगा गया है उस समय जो भी आप कार्य कर रहे होंगे जब आपने एनआईयूएस में एडमिशन लिया है। इसके बाद से कार्यानुभव अवधि के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र या फिर बैंक पासबुक की स्व प्रमाण पत्र, जिससे ये अप्रूव हो पाए कि आपने जिस विद्यालय का डेटा दिया था कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही थी। इसके बाद से कार्यानुभव प्रदान करने वाले संस्थान विद्यालय में आपकी नियुक्ति पत्र की प्रमाण पत्री, यानी जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसकी प्रमाणित प्रति यहाँ पर मांगी गई है। इसके बाद से उक्त संस्थान का बिहार सरकार केंद्र सरकार से संबद्धता का अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि वो विद्यालय वाकई में बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड है उससे एसोसिएटेड है, या फिर सेंट्रल लेवल की जो सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड है उससे वो एसोसिएटेड होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी फर्जी विद्यालय का आपने बना लिया जो कि प्रमाण पत्र जो कि प्रमाणित ही नहीं है, मतलब वो ऑथराइज्ड ही नहीं है आपको अनुभव देने के संदर्भ में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन सभी जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इन सबसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो कि डीएलएड में प्रवेश लिए थे, डीएलएड कर रहे थे और साथ ही साथ 2 साल के उस अवधि के दौरान वो कहीं प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे। अब जब आप प्राइवेट में नौकरी करते हैं, जाहिर सी बात है सरकारी में भी हो सकते हैं, तो आपका जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जो आपका पैसा कटता है, जो एम्प्लॉयर होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है और आपकी सैलरी का बेसिक का 12.5% वहाँ पर पे किया जाता है। तो उसका अगर कोई भी रिकॉर्ड है तो ऐसे अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आपने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया और डीएलएड कोर्स चूंकि रेगुलर कोर्स है, आपको वहाँ पर जाकर के क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो आप नौकरी कैसे कर रहे थे, ये स्पष्टीकरण मांगा गया था। इससे पहले अगर मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी अगर सही से जांच हो जाए तो ऐसे हजारों की संख्या में हैं जो कि डीएलएड में प्रवेश तो ले लेते हैं लेकिन क्लास नहीं करते हैं। उनका भी अगर आप ईपीएफओ में डेटा देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे हजारों कैंडिडेट का डेटा मिल जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आज नहीं तो कल आप पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि आपका रिकॉर्ड ईपीएफओ को वेबसाइट पर दिखेगा। जब भी आपके नाम से जब आप हायर हो जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी विद्यालय में, तो वहाँ पर ईपीएफओ डिपार्टमेंट में आपके नाम से पहले एक आईडी बनाई जाती है, यूएएन जिसे बोलते हैं। उसमें आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो पे किया जाएगा और एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन पे करता है। अगर आपकी ऑलरेडी वो आईडी बनी हुई है और उसमें वो डेटा शो होने लगे कि आपका जब डीएलएड में आप प्रवेश लिए थे और जब आप डीएलएड कर रहे थे उस दौरान आप प्राइवेट कहीं नौकरी भी कर रहे थे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप डीएलएड में भी कोर्स कर रहे हैं और कहीं नौकरी भी कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बीपीएससी और बिहार राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है, और हालांकि इनकी गंभीरता थोड़ा लेट से शुरू हुई, इनको पहले से गंभीर होना चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आज आप निश्चित तौर पर अच्छा कार्य कर रहे हैं इन फर्जी कैंडिडेट को निकाल करके या फिर जो भी इस तरीके के गलत तरीके से एंट्री लिए हुए हैं। लेकिन अगर आप समय रहते करते तो जो जेन्युइन कैंडिडेट था उसको सीट मिल पाता, जो ये सीटें अब व्यर्थ चली जा रही हैं। आपने देखा बहुत सारे कैंडिडेट्स को निकालने के लिए पत्र जारी किए गए अलग अलग जिलों से, लेकिन अगर वो समय रहते पहले होता, रिजल्ट जारी होने से पहले होता, तो एटलीस्ट ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट जो कि कैपेबल थे, मेरिट में आए थे, उनको उन सीटों से भरा जाता और आज उनकी दिवाली अच्छी बीत रही होती। ऐसे कैंडिडेट जो कि गलत तरीके से एंट्री लिए हैं या फिर गलत तरीके से चयनित हुए हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये भ्रष्टाचार सीधे तौर पर है और दूसरा आप जेन्युइन कैंडिडेट की सीट ले रहे हैं। अगर
इस प्रकार के जांच में कोई भी कैंडिडेट फर्जी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी सेवा समाप्त कर देनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।